चलिए आज हम बात करते हैं टैरो पर। टैरो एक बहुत सुंदर विषय है क्योंकि वो ज्योतिष के समान ही हमें बहुत सुंदर और इंस्टेंट प्रश्न, जैसे हमें इंस्टेंट डिसीजंस लेने की क्षमता देता है, वैसे टैरो भी हमें इंस्टेंटली डिसीजंस लेने की क्षमता देता है। और टैरो को आप जिस तरह से देखना चाहेंगे, जिस तरह से आप पढ़ना चाहेंगे, वो आप पढ़ सकते हैं। एक इंग्लिश में कहावत है कि भाई एक चित्र से हमें बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें सुनाई देती हैं, समझ में आती हैं। तो हाँ, टैरो कार्ड्स जो हैं उससे हमें बहुत सारी बातें समझ में आती हैं। एक कार्ड में आप क्या क्या देख सकते हैं, या एक कार्ड आपको क्या क्या बोल सकता है, बहुत कुछ बोल सकता है। बात यह है कि आप देख क्या रहे हैं, पहली बात वो। और दूसरी बात कि जब हम एक चीज को, कार्ड को, उसको छोटे छोटे एलिमेंट्स में पढ़ते हैं, उसकी एक एक चीज को बारीकी से देखते हैं और फिर बाद में पूरे स्प्रेड को एक साथ पढ़ते हैं, तो हमें बहुत रिच मीनिंग उससे निकल कर आता है जो हमारे रीडिंग को बहुत पुख्ता कर। तो चलिए आज हम एक ऐसा ही कार्ड, द एम्प्रेस, जो चौथा कार्ड है, उसमें लिखा 3 होता है लेकिन वो चौथा कार्ड है हमारे मेजर आर्कना का, उसके बारे में जानते हैं, उसको पढ़ते हैं। तो आप ये क्या देख रहे हैं, आप यहाँ सबसे पहले देख रहे हैं कि एक एम्प्रेस बैठी हुई है। यही नहीं, उसका सबसे पहला जो एक आप देखेंगे कि भाई ये नेचर में बैठी हुई है। नेचर में मतलब कि ये कोई सिंहासन पे जाके किसी एक राज्यसभा में नहीं बैठी हुई, ये आराम से नेचर में बैठी हुई है। तो ये भी बताता है कि ऐसा व्यक्ति जो भी है, जिसके बारे में भी आप कार्ड के बारे में पूछ रहे हैं या जो सिचुएशन के लिए आप पूछ रहे हैं, कि एक नेचुरल सिचुएशन होगा और वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्टफुल सिचुएशन होगा, लेकिन वो बहुत ज्यादा आवाज करने वाला नहीं है। वो अपने अस्तित्व को बता रहा है। एक और चीज आप देखिए कि यहाँ पेड़ पौधे बहुत सारे हैं और सब बहुत ही ऐसे नहीं है कि मुरझाए हुए हैं, सब बहुत खिले हुए हैं, सब बहुत तंदुरुस्त अच्छे दिख रहे हैं। तो वो सिचुएशन भी आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्टफुल सिचुएशन होगा। अब वो बैठी कहाँ है, वो बैठी हैं एक ऐसे सिंहासन पर जो कि मोतियों से या गहने जवाहरात, एक गोल्ड, वो सबसे नहीं बना, वो एक बहुत नेचुरल बैठी हुई है और आराम से बैठी हुई है। तो वो सिचुएशन भी है, वो बहुत आरामदायक सिचुएशन है। यदि ये रिवर्स में आ जाए तो जैसा मैं अपने क्लासेस में सिखाती हूँ कि ये सिचुएशन शायद उतना आरामदायक न हो। और भी हम बहुत चीज़ सीखते हैं रिवर्स में। और ये आप देखिए कि ये जो पहनी हुई है, वो क्या पहनी हुई है, वो पहनी हुई है, एक रानी है तो क्या पहनेंगी, मुकुट पहनेंगी, लेकिन उनका मुकुट दूसरों के मुकुट से अलग है, या वो एम्परर के मुकुट से भी अलग है। सोना चांदी हीरे जवाहरात से नहीं, कहीं बहुत ज्यादा कीमती स्टार्स से बना हुआ है। वापस बता रहा है कि उनमें डिवाइन पावर्स है, नेचुरल पावर्स है जो लोगों को हेल्प कर सकता है। और उनमें एक इंट्यूटिवनेस है, क्योंकि हम जब नक्षत्र की बात करते हैं या नेचर की बात करते हैं तो वहाँ हमारा एक इंट्यूशन भी काम करता है, हमारा नेचुरल इंक्लिनेशन काम करता है, जो इनका काम करता है। इनके हाथ में एक राजदंड जैसा एक छोटा सा ऑब्जेक्ट भी है, तो ये भी बताता है कि ये इंट्यूटिव हैं, सॉफ्ट हैं, लेकिन जहाँ अपनी मलकियत, जहाँ अपना हक उनको जमाना है, या जहाँ उनको अपने बहुत स्ट्रांगली किसी चीज को बताना है, वो वहाँ पर भी पीछे नहीं हटेंगी, वो एकदम ठीक अपना काम, अपनी बात लोगों तक पहुंचा देंगे। और देखिए उनके सामने क्या है, उनके सामने आपको दिखेगा कि गेहूं के खेत हैं। और गेहूं के खेत के बारे में, गेहूं किसी भी खेत के बारे में हमें मालूम है कि हम एक बीज बोते हैं तो उससे हमें लाखों हजारों बीज मिलते हैं। तो ये भी उनका एक अबंडेंस, यानी कि इसमें संपदा है। इस कार्ड में हमें बता रहा है कि जो हमने चाहा वो हमें बहुत, इट इज वेरी मच देयर फॉर अस, और एक दो नहीं, बहुत तादाद में हमें मिलेगा, प्रोवाइडेड की अगेन ये अपराइट आता है कार्ड। आप इनका ड्रेस देखिए, इनकी ड्रेस में आप देखेंगे कि एक फ्लो है, एक रिजिडिटी नहीं है, बहुत हैवी नहीं है इनका ड्रेस। इनका ड्रेस बहुत लाइट और फ्लोई है, कॉस्टली हो सकता है, बहुत ब्यूटीफुल हो सकता है, लेकिन उसमें एक हैवीनेस नहीं है। यानी कि इनके आसपास लव, लाइट, ये सारी चीजें जो हैं, यदि किसी के लिए आता है, किसी के भी कार्ड में आता है कि हम किसी व्यक्ति के बारे में पूछ रही हूँ या सिचुएशन के बारे में पूछ रही हूँ, तो मैं बोल सकती हूँ कि आपके आसपास एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत वाइज हो, बहुत बुद्धिमान हो, बहुत सौम्य हो और बहुत ठहराव हो, जिसमें उसके लिए उनके पास संपन्नता है, उनके पास बहुत सारे रिसोर्सेज है, लेकिन वो लोगों को इस तरह से दिखावे में बिलीव नहीं करती, वो नेचुरली ग्रेसफुल है। साथ ही आप ये देखिए कि उनके जो ड्रेस में है, आप देखेंगे बहुत सारे अनार बने। तो ये अनार क्या दर्शाते हैं? अनार सबसे पहले दर्शाते हैं कि एक ही फल में इतने सारे बीज हैं, या ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है। तो इनके ये, यदि किसी ने अनार देखा तो हम ये कह सकते हैं कि भाई इस सिचुएशन में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। और फिर हम ये देख रहे हैं कि ये
एक झरने के पीछे बैठी हुई है ना, इनके पीछे एक झरना बह रहा है, तो इमोशनल है, लेकिन झरना आउट ऑफ बैलेंस नहीं बह रहा है, वो अपनी गति से बह रहा है, एक ढंग से बह रहा है। तो ये इमोशनल है, लेकिन इनका इमोशंस जो है वो कंट्रोल्ड है, और वो इमोशन है, वो किसी से भी बात करेंगी, किसी से भी कुछ समझाएंगी तो इमोशनल एंगल होगा, लेकिन वो एक बैलेंस में हो। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उनके पास में आप एक देखेंगी एक शील्ड है, एक कवच है, और उस कवच पे क्या बना है यदि आप देखेंगे तो ये एक शुक्र का साइन है, और वो एक हार्ट शेप कवच है। वो ये बताना चाह रही हैं कि प्रेम से यदि कोई काम हो जाए तो उसको उसी ढंग से कर लो, क्योंकि प्रेम से किया हुआ काम, यू कैन विन द वर्ल्ड विथ लव। मारने जाएंगे तो पता नहीं कितनों को मारेंगे, लेकिन एक प्रेम से एक शब्द हमने किसी को बोल दिया तो हम शायद बहुत लोगों के दिल में, उनके दिमाग में घर कर सकते हैं, राज्य कर सकते। तो ये बेसिकली एम्प्रेस जब अपराइट में आता है, सीधा आता है, तो वो हमें बहुत सारी अच्छी चीजों के बारे में बताता है कि इमोशनली बैलेंस्ड है व्यक्ति के अंदर प्रेम, ठहराव, लगाव, धन, संपदा, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, अपने कहे पर अडिग रहना और प्यार से लोगों तक वो समाचार पहुंचाना, वो बात पहुंचाना, ये सारी चीजें हमें दिखाई देती हैं। यदि आप टैरो सीखना चाहते हैं, यदि आप उसके बारे में भी जानना चाहते हैं, तो मैं आपसे ये कह सकती हूँ कि एक बहुत सुंदर साइंस है। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।